हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर नाथ साहित्य। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको सिद्ध साहित्य पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नाथ साहित्य का समय, सबसे पहले तो नाथ साहित्य जब भी लिखे गए थे उसका समय अलग अलग लेखकों के मत अनुसार अलग अलग है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के अनुसार जो नाथ साहित्य का जो साहित्यों का समय रहा है या नाथ संप्रदाय का कह लीजिए समय रहा है, वह है 10वीं शताब्दी। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के मत के अनुसार यदि देखा जाए तो इनका समय कितना रहा है? 13वीं शताब्दी। एक और मत है इनके नाथ साहित्यों के समय के अनुसार 3 मत हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा मत है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है। तो इनके मत के अनुसार जो नाथ साहित्य का समय है वह है 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, 14वीं शताब्दी तक का मत है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब चलते हैं हम कि नाथों की संख्या कितनी थी। नाथों की संख्या यदि पूछ ली जाती है कि नाथों की संख्या, नाथों की संख्या कितनी है, तो वो है 9। ठीक है। अब देखिए जो 9 नाथों की संख्या 9 बताई है, तो वो 9 कौन कौन से नाथ हैं उनको हम जरा देख लेते हैं। पहले आदिनाथ, आदिनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ, मछेंद्रनाथ। दूसरे हैं, तीसरे नंबर पे गोरखनाथ। फिर है गाहिणी नाथ। नेक्स्ट फिर है चरपटनाथ। चरपटनाथ या कह लीजिए इनके कई नाम है। इनको चरपटनाथ भी कहा जाता है, चरपटिया भी कहा जाता है, चरकानंद भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाम, जो नाथ है चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ। ठीक। अगला नाम जो है वह है ज्वलेंद्र नाथ। फिर है भरतनाथ, भरतनाथ। नेक्स्ट है गोपीचंद, गोपीचंद नाथ। ये 9 नाथ हैं। ठीक है। ये जो नाथों की संख्या 9 है, तो कौन कौन से 9 नाथ थे? ये हैं। अब ये जो 9 नाथ हैं ये किसके मत के अनुसार हैं? ये है डॉक्टर राम कुमार के मत के अनुसार ये 9 नाथ हैं। समझ में आया? अब सबसे पहले देखेंगे हम कि कौन से सबसे प्रथम नाथ थे, तो वह थे आदिनाथ। आदिनाथ ये कौन थे? सबसे प्रथम नाथ थे। ठीक है। आदिनाथ जो थे वह किसके गुरु थे, ऐसे हम समझेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि इनके जो शिष्य का नाम था वो क्या था?
मच्छेंद्रनाथ। मच्छेंद्रनाथ आदिनाथ के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? मच्छेंद्रनाथ। और मच्छेंद्रनाथ के जो एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो मच्छेंद्रनाथ थे उन्होंने वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो वो थे कौल संप्रदाय के। कौल संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। प्रवर्तक थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार से कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि जो नाथ संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे। तो कई जगह पर मच्छेंद्रनाथ आंसर आता है, कई जगह पे गोरखनाथ आता है। तो जो मच्छेंद्रनाथ थे वो कौल संप्रदाय के प्रवर्तक थे और आदिनाथ के ये शिष्य थे। और इनके जो शिष्य थे वो थे गोरखनाथ। गोरखनाथ। यदि ये प्रश्न आ जाता है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो वो थे मच्छेंद्रनाथ और इनके शिष्य कौन थे? गोरखनाथ। और गोरखनाथ ने किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो? तो गोरखनाथ थे नाथ संप्रदाय के। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। इतना आया समझ में? आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आदिनाथ जो थे वो स्वयं शिव थे, ऐसे समझ लीजिए। शिव थे, अपने आप को शिव मानते थे। और इनको हम आदिनाथ को हम प्रारंभिक नाथ भी कहते हैं। प्रारंभिक नाथ भी कहते हैं। इतना आया समझ में? अब जो मच्छेंद्रनाथ थे वो कौल संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वह ये जो थे मच्छेंद्रनाथ, ये क्या थे? सिद्धों की तरह ही साधना में नारी को, इन्होंने अपनी साधना में नारी को जगह दी या नारी को प्रमुख माना, ये ऐसे समझिए। और जो मच्छेंद्रनाथ थे वह जाति से मछुआरे थे, ठीक है। ये दो फैक्ट यहाँ पर तो अलग अलग हुए। और चूंकि ये नारी के समर्थन में थे साधना में, और गोरखनाथ जो थे ये नारी को साथ लेकर साधना के समर्थन में नहीं थे, तो यहाँ इनका मत इनसे अलग हुआ। गोरखनाथ का मत मच्छेंद्रनाथ से अलग हुआ और गोरखनाथ ने एक अलग संप्रदाय अपना स्थापित कर लिया। उस संप्रदाय का नाम था नाथ संप्रदाय, ठीक है। इतना आया समझ में? अब आगे चलते हैं हम कि पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जैसे सिद्ध जो थे उन्होंने नारी को और पंचमकार को अपनी साधना में प्रमुख माना। उन्होंने ये माना था कि चाहे कुछ भी आ जाए हमारे लिए सब सही है। हमारी साधना में पंचमकार जो माँ से शुरू हुए थे, मांस, मदिरा और कई सारी ऐसी चीजें थी, महिला जो भी थे उनकी साधना में प्रमुख थे। लेकिन जब नाथों का जन्म हुआ तो किसके कारण हुआ? ये जो सिद्ध साहित्य में ये जो बुराइयां थी, सिद्ध साधना में जो ये बुराइयां थी, उनके जो बुराइयों के कारण नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य का विकसित रूप क्या है? नाथ साहित्य। इतना समझ में आया? नाथ साहित्य। और देखिए, सिद्ध साहित्य का विकसित रूप नाथ साहित्य है। यह किसका मत है? यह किसने कहा है? तो यह कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा है? ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। इतना आया समझ में? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जो
मच्छिंद्र नाथ थे, उनके कुछ ग्रंथों के नाम देख लेते हैं हम। मच्छिंद्र नाथ के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया है, वो मैं समझा देती हूँ कि जो नाथों की साधना है, नाथों की साधना क्या कहलाई? हठ योग। नाथों की साधना को क्या कहते हैं? हठ योग। हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। मच्छिंद्र नाथ के कुछ ग्रंथों के नाम क्या क्या हैं। पहला ग्रंथ का नाम है ज्ञान कारिता। उनके ग्रंथ का नाम है ज्ञान कारिता। दूसरा जो ग्रंथ है उनका अकुल वीर तंत्र। क्या है? अकुल वीर तंत्र। तीसरा है कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय। चौथा है उनका कुलानंद। कुलानंद। ये जो ग्रंथ हैं ये मच्छिंद्र नाथ के ग्रंथ हैं। ठीक है, प्रमुख जो ग्रंथ कहे गए वह ये ग्रंथ हैं। अब गोरखनाथ। मच्छिंद्र नाथ के ग्रंथ हो गए। अब हम यहाँ पर गोरखनाथ जी के कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। गोरखनाथ के प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ देखिए, गोरखनाथ जी के जो प्रमुख ग्रंथ है उनका क्या है? वो गौरखवाणी। कौन सा ग्रंथ है? गौरखवाणी। अब गौरखवाणी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो गोरखनाथ के 14 ग्रंथ थे, 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनकी वाणियों का संग्रह किसमें? अब देखिए, गोरखवाणी में जो उनके जो 14 ग्रंथ थे उनका संकलन किया किसने किया? तो वह थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो गोरखनाथ के जो 14 ग्रंथ थे उनको प्रमाणित मानकर उनकी वाणियों का संग्रह गोरखवाणी में किया। किस सन में किया? 1930 में। अब गोरखनाथ जी के जो अन्य ग्रंथ हैं, उन्होंने जो अन्य ग्रंथ लिखे वो 3 और हैं। तो पहला हो गया गोरखवाणी, दूसरा था आपका मच्छिंद्र गोरख बोध। क्या था? मच्छिंद्र गोरख बोध। और तीसरा था प्राण सांकली। प्राण सांकली। ठीक है, कौन सा था तीसरा? प्राण सांकली। नेक्स्ट अभी चरपटनाथ और चौरंगीनाथ और गाहणीनाथ आदि के भी अभी हम आगे। नेक्स्ट है अपने चरपटनाथ या कह लीजिए चरपटियानाथ या चरपटिया। ठीक है, तो जो इनके जो ये जो योगी थे ये कैसे थे? आत्मा के योगी बनने पर इन्होंने बल दिया। किस पे बल दिया इन्होंने? आत्मा का योगी बनने पर। ठीक है, इन्होंने किस पे बल दिया? आत्मा का योगी बनने पर बल दिया। और ये जो थे ये कैसे थे? भेषधारी योगी। भेष बनाकर जो निकलते हैं वह योगी थे। ये भेषधारी योगी, भेष बनाकर जो निकलते थे।
ठीक है। इनके गुरु का नाम है कुकुरिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने चौरंगी नाथ। तो चौरंगी नाथ जो थे, चौरंगी नाथ के जो गुरु थे वो कौन थे? चौरंगी नाथ के भी गुरु मचेंद्र नाथ थे। कौन थे? मचेंद्र नाथ। चौरंगी नाथ के और गोरखनाथ के ये गुरु रहे हैं। इनका जो ग्रंथ इन्होंने एक लिखा था प्राण सांकली। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाहिणी नाथ। गाहिणी नाथ को हम गैनी नाथ भी कहते हैं। इनके जो गुरु का नाम था वो था गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। या ऐसे कह समझ सकते हैं कि गोरखनाथ गाहिणी नाथ के गुरु थे। और गाहिणी नाथ जो थे, इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? मराठी। कैसी थी भाषा? मराठी थी। और यह अकेले ऐसे जो नाथ थे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति को प्राथमिकता दी। कृष्ण भक्ति को प्राथमिकता इन्होंने क्या दी? प्रधानता दी। ऐसे समझ लेते हैं कि इन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रधानता दी। ठीक है। ये मात्र ऐसे नाथ थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रधानता दी, नहीं तो जितने भी नाथ थे वह कैसे थे? सभी शिव भक्त थे। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वलेंद्र नाथ, जिनको जालंधर नाथ भी कहा जाता है। जो जालंधर नाथ थे, इन्होंने जो पंजाब में जो जालंधर शहर है उसको बसाया। जालंधर शहर को बसाया। यहाँ से थोड़े छोटे से ही प्रश्न आते हैं, बाकी मोस्ट तो 3 ही है, मछेंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ, चरपटनाथ, और इन्हीं के ज्यादातर प्रश्न आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गोपीनाथ। ये गोपीनाथ आ जाता है कि गोपीनाथ किसके पुत्र थे? तो ये थे मैनावती के पुत्र थे। और इनके जो गुरु का नाम है वह है जालंधर नाथ। सॉरी। गोपीनाथ जी के गुरु का क्या नाम है? जालंधर नाथ। यहां तक समझ में आया? लास्ट एक पावर पॉइंट है, थोड़ा समझ लेते हैं। भरतनाथ। ठीक है। तो इनके जो गुरु का नाम था वह क्या था? जालंधर। ठीक है। और ये अलवर में भर्तहरि शतक का जो मंदिर है वो आज भी अलवर में स्थापित है। किसका? भर्तहरि शतक। अब जो नाथ साहित्य थी उनकी कुछ थोड़ी विशेषता है, वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि नाथ साहित्य में क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले उनकी एक प्रमुख विशेषता थी कि उन्होंने अंत साधना पर बल दिया। किस पर बल दिया? अंत साधना पर। नाथों ने अंत साधना पर बल दिया। ठीक है। गुरु की महिमा थी। गुरु की महिमा दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता थी कि इन्होंने नारी की निंदा की। नारी की निंदा की इन्होंने।
नारी की निंदा की और भोग विलास की बहुत अधिक निंदा की। जितनी भी भोग विलास की चीजें वस्तुएं थी उन सब की भी इन्होंने निंदा की। भोग विलास की निंदा की और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, मोस्ट गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, कैसा था? गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव। ठीक है। और लास्ट इनकी जो यह शैव संप्रदाय के भी प्रचारक थे। छठवां लिख लेते हैं, यह शैव संप्रदाय के प्रचारक, शैव संप्रदाय के ये प्रचारक रहे और इनमें पश्चिमीपन झलकता, नाथों में पश्चिमीपन झलकता है। ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आपको यह समझ में आया अच्छे से और पसंद भी आया तो इसे आप शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। मेरी थोड़ी सी मेहनत से थोड़ा सा आपको यदि कुछ थोड़ी ज्ञान प्राप्त होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और एक ही बात मैं दोबारा से रिपीट करके कहूँगी कि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो नोट्स आप अपने हाथों से स्वयं बनाएं जिससे कि आपको याद रह सके। ठीक है। और जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाइए। वैसे तो मैं शॉर्ट में ही नोट्सों में समझा रही हूँ आपको, और भी शॉर्ट बनाइए जो कि आपको खुद को समझ में आ सके, जिससे कि जब रिवीजन करना होता है तो आसानी से हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों, फिर एक बार धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।